Today I'm going to stir all of you. I'm going to shock all of you. और आप लोगों को आज मैं हिला दूंगा, कपकपा दूंगा। So let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. ईश्वर के पिता परमेश्वर, आज के इस अद्भुत समय के लिए मैं तेरा शुक्रगुजारी करता हूँ। As we come into your holy presence, और जैसे हम आपके पवित्र उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, we want to feel your anointing on each and every one of us. और हम में से हर एक पर आपके अभिषेक को हम महसूस करना चाहते हैं। Lord, I pray, let me not speak anything from my intellect or from my flesh. होने दे पिता कि कोई भी बातें मैं अपनी बुद्धिमत्ता और शरीर से न बोलने पाऊँ। Lord, I pray that let my mouth be an oracle of God, होने दे पिता परमेश्वर कि मेरा मुंह परमेश्वर के लिए मुंह होने पाए, that whatever I say, कि जो कुछ मैं कहूँ प्रभु, whatever you have laid in my heart today, और जो कुछ आज आपने मेरे दिल में डाला है, that may be able to bring about a change in our life, और वो सारी जो शिक्षाएं हैं वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने वाली, and may stir us up और वो हमें अंदर तक हिला दे प्रभु जी, and enable us to come closer to you. और आपके निकट आने के योग्य बनाने पाए। My intention is to see that we are a congregation who will lift our spiritual life and be closer to heaven. और मेरी जो गहन अभिलाषा है प्रभु ये कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो ऊंचा होने पाए और आपके निकटता में हम आने पाए। Amen. आमीन। कितना लोग परमेश्वर का आवाज को सुनना चाहते हैं? कितने लोग? Amen. Praise God. Okay. I want to emphasize the fact from the beginning. और प्रारंभ से ही मैं जो मुख्य मुद्दे पे जो बात करना चाहता हूँ, As we are celebrating, I know, as we are in the Lent season, और जैसे कि हम ये उपवास के दुख भोग सप्ताह में हम हैं, see, everybody has got a conviction. और हर एक लोगों ने एक प्रेरणा को पाया है। I don't believe in Lent. और एक दुख भोग सप्ताह का जो कार्यक्रम है इस पर मैं विश्वास नहीं करता, Because it is not in the word of God. क्योंकि खुदा के कलाम के तहत नहीं है। It is instituted by the church fathers. और चर्च के जो फादर थे उनके द्वारा, पिता लोग से, not father. चर्च के जो अगुवे पिता थे But I am उन्होंने not- इसको स्थापित किया, But I am not against it. लेकिन मैं उसके विरोध में भी नहीं हूँ, Because what they did was for the benefit of the body of Christ. क्योंकि उन्होंने जो किया वो मसीह के देह जो है उन्नति करने पाए इसलिए किया। What I am little bit uncomfortable is because what was started in the spirit has become a tradition and a ritual. और थोड़ा सा इन बातों से मैं जो असहज महसूस करता हूँ वो बात यह है कि जिस कारण से इसको स्थापित किया गया, शुरू किया गया, वो जो है एक रिवाज बन गया। So I am not interested in pulling up a few Bible verses and speaking on the cross to और मैं इस पर रुचि नहीं लेता हूं कि कुछ प्रमुख बाइबल पदों को क्रूस के लिए खींच के लाया जाए and speak on the cross और क्रूस पर बोला जाए to fulfill some kind of formality और किसी प्रकार की औपचारिकता को हम पूरा करने के or fulfill some kind of tradition या किसी प्रकार का जो रीति है उसको पूरा करने के लिए or fulfill some kind of obligation for the season. और किसी प्रकार के जो सीजन चल रहा है उसके लिए उसको हम पूरा करें। We should not do because all the churches are concentrating on this Lent season. We should not make it a ritualistic practice or a traditional practice. और लगभग सभी कलीसियाएं जो हैं जो ये रीति रिवाज परंपरा से के तहत आ रही दुख भोग सप्ताह के कार्यों को पूरा करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। So what I am going to talk today is what the Lord has laid in my heart. और जो मैं आज जो बातें आपसे कहना चाहता हूँ वही जो परमेश्वर ने प्रभु ने मेरे दिल में डाला है। Some of you may agree,
some of you may not agree. हो सकता है आप में से कुछ लोग उस पर सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। If the Holy Spirit convicts you, it's fantastic, but if you feel you're not convinced, praise God. और यदि पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, प्रेरणा कर देता है, तो आप सहमत होंगे, और नहीं करता है तो प्रभु की स्तुति हो। So this season I'm going to deal with certain erroneous belief, some wrong belief. और मैं इस समय जो है कुछ जो गलत धारणाएं हैं, गलत विश्वास है, उस पर मैं बोलूं। An idea और कुछ तरीके and some kind of myth. और कुछ तरह के मिथ्या। myth मतलब एक है मिथ्या को क्या बोलते? मिथ्या हिंदी also वैसे मिथ्या। myth है, पर ठीक है। myth about the Bible. गलत चीजें। And a wrong idea about the sense of spirituality. और आत्मिक बुद्धि के लिए गलत धारणा या गलत विचार। And also और भी because during the Lent season, as we are going to meditate on the cross, और दुख सप्ताह के दौरान जैसे हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, so I'm going to ask you a question. मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। How do the death of Christ मसीह की मृत्यु कैसे and the cross क्रूस पर apply to your daily life? आप अपने प्रतिदिन के जीवन में उसे इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। And what does the cross mean to us? और क्रूस का अर्थ मतलब हमारे लिए क्या है? And a practical application of the cross. और क्रूस को अभ्यास के रीति में हमारे लिए क्या है? You see, I'm very clear. Are you very clear what I'm going to talk about? हम जो कह रहे हैं वो सही है सर, आप स्पष्ट है आपके लिए? आप समझ पा रहे हैं? I'm concerned about how the cross of Jesus, और मैं इस बात से चिंतित हूं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस and his death apply to our daily spiritual life, उसकी मृत्यु हमारे प्रतिदिन के जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है and affects our relationship with God. और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है। You know, that is what is important. यही वो बात है जो महत्वपूर्ण है। How does the cross apply to you? कैसे क्रूस आपके जीवन में उपयोग किए जाते हैं? And how do you apply the cross to your daily life? और अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में आप क्रूस को कैसे उपयोग में लाते हैं? If the cross and if the death of Jesus Christ does not impact your life, then there is no meaning for us to come here. और क्रूस और मसीह यीशु की मृत्यु आपके जीवन के द्वारा से प्रभाव नहीं डालती है, प्रभावित नहीं करती है, तो इसका कोई मायने नहीं रखता है। So it is not coming for some kind of formality and after that somebody is giving food and have a little bit of entertainment and go. और ये ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग करी गई, किसी के घर में आए, वहां पे हमने भोजन किया, एक छोटा सा मीटिंग हुआ, एक मनोरंजन जैसा कार्यक्रम हुआ और हम फिर वापस चले गए। I am not interested in that. और इस तरह के कार्य से मैं रुचिकर नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। My intention this night is to make an impact and to stir you up and make a difference in your life. When you go back, you have to think about what was said to you. और जो मेरा गहन अभिलाषा इरादा है कि आपको मैं ऐसे हिला के रख दूं कि आप जब वापस जाएं तो ये बातें आपके जीवन में एक बड़ा प्रभाव को लेके आए। My intention is to make the season to come closer to the Lord Jesus Christ. और मेरी एक और गहन अभिलाषा कि इस उपवास के दौरान, इस सीजन में आप जो हैं प्रभु के और निकट और करीब आए। So I'm going to ask you a question this night. और आज की रात में आपसे एक प्रश्न करने जा रहा हूँ। What is your definition of the Bible? और बाइबल के प्रति बाइबल की परिभाषा क्या है आपके लिए? When you think of the Bible, जब आप बाइबल के बारे में सोचते हैं, what picture and what comes into your mind? आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में किस तरह की तस्वीर बनती है?
हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पवित्र शास्त्र बोलते हाँ, हैं ना? इसको पवित्र शास्त्र बोलते हैं। पवित्र शास्त्र का मतलब क्या है? और पवित्र शास्त्र का मतलब क्या है? उसका क्या अर्थ है आपके लिए? उसका परिभाषा क्या है? उसका आप बोल सकते परिभाषा हैं? क्या है आपके लिए? कोई क्या बोल बोल सकता सकते हैं? कोई परिभाषा बता सकता है? बाइबिल क्या परिभाषा है आपके लिए? है ना? कोई बोल सकता है? बोलिए। बोलिए बोलिए। मैं सब बोलने में कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी बताइए अपनी बातों आप को लोग भी रखिए। बताइए। आप लोग क्या सोचते हैं? पवित्र शास्त्र मतलब, कोई भी पवित्र शास्त्र मतलब क्या होना चाहिए? उसका अंदर क्या होना चाहिए? चुप नहीं है। जीवित वचन। हाँ? परमेश्वर का जीवित वचन। पवित्र का परमेश्वर का जीवित वचन दिया चाहिए। जीवित वचन है। और जीवित वचन मतलब उसके अंदर कोई गलती नहीं होना चाहिए ना? बोलना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या? ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। बोलिए 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 बोलिए, खामोश नहीं रहना, सबको बोलना है। पवित्र शास्त्र मतलब उसके अंदर कुछ गलती नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा परमेश्वर के शास्त्र अंदर बहुत गलतियां हैं। चलिए, इधर से सर कह रहे हैं या पवित्र शास्त्र बाइबल से बहुत सारी गलतियां ये कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? There is lot of mistakes. और सर कह रहे हैं बहुत सारे मिस्टेक है इसमें। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या बोलते हैं? कितना लोग राजी हैं? How many of you believe it or how many of you don't believe कितने it? लोग सहमत हैं सर के बातों से कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं? बताइए। He says I'm wrong. Okay, fine. Yeah. Okay, now I'll explain to you. Yeah. Why I am saying there's lot of mistakes. और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी गलतियां You know, we treat it as a very sacred book. और इसको हम बहुत ही गुप्त पुस्तक के रूप में व्यवहार करते हैं। I also believe this is a sacred book. और ये गुप्त पुस्तक है, ये मैं भी विश्वास करता हूँ। But I say there's a lot of mistakes in that. लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। Because क्योंकि this is the only book. क्योंकि यही मात्र एक किताब है। It is it doesn't hide any fact. क्योंकि ये किताब किसी भी तथ्य को, सत्य को छुपाती नहीं है। It is an open book. ये एक खुली किताब है। So if you read through the book, जब आप किताबों में होकर के पढ़ते हैं इसको, right from Adam, आदम से लेके from to Paul, और पौलुस तक, everybody made mistake and everybody made sin. वही है ना? वही लिखा है ना? इन सभी लोगों ने गलतियां किया है ना? यही बातें लिखी हुई है। It is about the faults of humanity. If you read from Genesis or right from Adam to Noah to Abraham to Jacob, everybody blew their life. They made lot of terrible mistakes. और आप देख पाएंगे इस किताब के अंदर में, आप जब पढ़ते हैं शुरुआत से, आदम से लेकर के और जितने भी नूह हैं और तमाम जो लोग हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उनका जीवन जो है, उन्होंने भयानक गलतियां किया, पाप किया, उस सारी बातों को ये बयान किया। Even Paul made mistakes. यहाँ तक कि पौलुस ने भी गलती करी। I am not going to. You go and find out what Paul made आप mistake. जाकर के देखना है, आपको जांच पड़ताल करनी है, तो पौलुस ने क्या गलती की। आप लोग का परिभाषा क्या है बाइबल में? सब पवित्र शास्त्र है, कोई गलतियां नहीं है। मैं बोल रहा हूं गलतियां है। फिर मेरा क्वेश्चन है, क्यों इसको पवित्र शास्त्र बोलते हैं? फिर वहीं पर आ गए हम कि सर का कहना ये पवित्र शास्त्र कहते हैं, पवित्र शास्त्र आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें गलतियां हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप लोगों को मैं प्रूव कर दिया था इसमें गलतियां है। गलतियां नहीं है बोल दीजिए। है नहीं है, चुप रहते हैं, है ना? इसमें पूरा गलतियां है ना? ओ आदम से पौलुस तक पूरा बढ़ गया। See, that is it. So why we consider it as a sacred book is because हम इसे एक गुप्त पुस्तक है करके मानते हैं, ऐसा क्योंकि see, the Bible says, let us turn to Romans. आइए रोमियो की पत्री में आएंगे, बाइबल बताती है यहाँ पर Romans 3 तीसरा अध्याय, रोमियो 3 verses 23. 23 अध्याय 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। So for all have sinned
and fallen short of the glory of God. इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And that is also the testimony of Jesus. If you go to Mark, Matthew, Luke, it says when that young lad came to Jesus, Jesus said, "No one is good except God." और यीशु मसीह ने भी उस जवान को कहा कि कोई भी अच्छा नहीं है परमेश्वर को छोड़ के, है ना? तो मैं बाइबल से भी मैं आपको आप लोगों को प्रूव कर दिया, सब लोग गलतियां हैं, सब लोग अंदर गलतियां हैं। फिर क्यों हम लोग इसको पवित्र शास्त्र बोलते हैं? सब लोग इस सब की गलतियां में लिखी हुई उसके बावजूद क्यों हम इसे पवित्र शास्त्र कहते हैं? सोचने की बात नहीं है। ये सोचने वाली बात है। सोचने की बातें नहीं है। सोचने वाली बात है कि नहीं? क्यों चुप रहते हैं? तो आप चुप मत रहिए, बोलिए, है ना? तो क्यों पवित्र शास्त्र बोलते हैं? कोई बोल सकता है? I'll tell you. Okay, if you are not able to, मैं आपको बताता हूँ। we say it is a sacred book. It's because there is only one person in the Bible who did not sin. और ये एक गुप्त पुस्तक है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस किताब के अंदर एक ही शख्स है, एक सी व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया। That is Jesus Christ. वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना? Only person in the book who has not sinned is only Jesus Christ. और एक ही शख्सियत है प्रभु यीशु मसीह जिसने गुनाह नहीं किया। ये बात ये बाइबल बताती है। This book is sacred because ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है। it is about the fallen humanity and the redemption of God. और ये मानव जीवन के गुनाह में गिर जाने और परमेश्वर के द्वारा उनके छुटकारा होने का बयान करता So है। the only perfect person who is perfect is God, and it is about the redemption. That is why this book is sacred. और इस क्योंकि एक ही व्यक्ति छुटकारा देने वाला वो परमेश्वर है और ये एक पवित्र पुस्तक है ना? इसीलिए। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए मैं पीछे रखते हैं, पीछे हाथ पैर के अंदर रखते हैं, मालूम नहीं रहता है ना? It doesn't matter where I keep my book. और किताब कहाँ रखी है वो मायने नहीं रखता, वो प्रमुख बात नहीं है। तकिया के पीछे रहते हैं, उसको मैं बोलते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं। हाँ, यदि आप बाइबल को चूमोगे तो आपका कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि तकिए के नीचे रखोगे तो आपके लिए कुछ होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के बात इधर अंदर नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये किताब में लिखी हुई वचन बातें आपके हृदय में नहीं है, हृदय की पटिया में नहीं है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग हालेलुया बोलते हैं? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। Amen. So now I made it very clear. So why this book is sacred? It's because it talks about a holy God. क्योंकि ये पुस्तक पवित्र पुस्तक है, क्योंकि ये परमेश्वर के बारे में बातें करता है। This book is an open book. It does not hide sin. और ये पुस्तक, ये किताब जो है बहुत ही खुली किताब है, ये किसी भी बातों को छुपाता नहीं। Some scripture they hide facts, but this is the only scripture which says it doesn't hide fact. और भी किताबों के शब्दों में बहुत हेराफेरिया छुपाया जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं छुपाता है। It is an open book. ये खुली किताब है। So why should we read this book? I'll tell you why we should read this book. और क्यों इस पुस्तक को, इस किताब को हमें पढ़नी चाहिए? So let us turn to 2 Timothy. आइए दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक को आ जाएं। 2 Timothy chapter 3. 3 अध्याय 16-17 16-17 पढ़िए। लिखता है यहाँ पे, निकाल लिए, मेरे पीछे बोल सकते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So this book does not hide fact. This book is only to show that there is only one pure God, and this book is written for our reproof, for our instruction, and for the profit, and for the doctrine,
True, so that we are thoroughly equipped for every good work. और ये किताब जो है कुछ भी बातों को छुपाती नहीं है, और यही एक किताब है जो पवित्र परमेश्वर के बारे में बात करती है, जो हमारे लिए मनुष्य के उपदेश, समझाने, सुधारने, धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक और सिद्ध जन बने और भले भले काम के लिए तत्पर तैयार हो, इसलिए ये किताब है। So this is about the imperfect humanity and the holy God. और ये जो है असिद्ध मनुष्य और पवित्र परमेश्वर के लिए है। So don't treat this book as a superstition or some kind of magic book. और इसे कोई जादूगरी की पुस्तक या जादूगरी की किताब समझ के इस्तेमाल ना कीजिएगा। I want to break your belief system. आपके विश्वास करने की धारणा को मैं तोड़ना चाहता हूँ। And also I want to get your fundamentals right. और आपके जो जन्म सिद्ध जो आपके अधिकार हैं उसमें मैं लेना। अधिकार नहीं है, फंडामेंटल मतलब आपका न्यू और आपके आधार को, आपके न्यू को फंडामेंटल मतलब बेसिक्स थिंग्स को, आपके आधार को जो न्यू है उसको मजबूत करना। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो what you are reading, you should understand it. Don't treat it as some kind of ordinary book. It means the whole book from Genesis to Revelation. It talks about only one person. It's about the Lord Jesus Christ. और मैं आपको ये जो किताब है एक ही व्यक्ति के बारे में, यदि आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो ये प्रभु यीशु के बारे में बताता है। जब आप इसे पढ़ें तो उसे बेहतर रीति से समझें और जानें। ये इस न्यू को मैं आपके जीवन में रखना चाहता हूँ। So if you get your basics right, it will help you to grow spiritually and help you to avoid mistakes. और जब आप अपने आधिकारिक चीजों को जब प्राप्त करते हैं तो आपको सही होने में ये चीजें सही बनाती है आपको। Secondly, दूसरी बात, I want all of you to forgive me. मुझे क्षमा करेंगे आप सब। If I given you the impression, मैं कोई प्रकार का प्रभाव आपको दे रहा हूं तो if you think our church is the most spiritual church and we are above all the others. और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी कलीसिया अन्य सबसे ज्यादा आत्मिक और सबसे बढ़कर के कलीसिया है, तो if my preaching or if I have said something which made you think that only our church is the most spiritual church, please forgive me. That is not my intention. No, I want you to know that you should not have the impression that our church is the only spiritual church. और मैं चाहता हूं कि आप इस ये प्रभाव आपके अंदर डालने के, हमारा कलीसिया ही सबसे ज्यादा आत्मिक कलीसिया है, ऐसा न सोचें। If you have that impression, please remove it from your mind. यदि इस तरह की सोच है आपके अंदर कि हमारी कलीसिया सबसे ज्यादा आत्मिक कलीसिया है, तो ये बातें अपने दिमाग से हटा दीजिए। One AG pastor, एक एजी का पास्टर he is from one of the known Bible college. और जो बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया हुआ, जाना हुआ, Yes, very highly trained Bible college. बाइबल कॉलेज में बहुत ही उच्च स्तर पर उसकी प्रशिक्षण हुई थी। He came and asked me, वो आए और आपसे पूछे, said whether the evangelicals and other denominations like the Roman Catholic, Lutheran brethren will go to heaven. और उन्होंने पूछा क्या ये जो इवेंजेलिकल चर्च है, लूथरन है और दूसरे जो संस्थाएं हैं, कलीसियाएं हैं, क्या वो स्वर्ग जाएंगे? I thought it was the most stupid question. और मैंने सोचा ये बहुत ही मूर्खता वाली प्रश्न था। He thought only the Pentecostal will go to heaven and all the others will go to hell. और वो सोचा कि सिर्फ पेंटिकॉस्टल वाले ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। Sad, because I do not know what they teach in the in their Bible college. और दुख की बात है, उनके बाइबल कॉलेज में उनको क्या पढ़ाया गया मुझे नहीं मालूम। What does the Bible say? लेकिन बाइबल क्या बताती है? How do we get our salvation? हम उद्धार कैसे प्राप्त करेंगे? Salvation
is not by merit, it is not for any particular denomination. और जो उद्धार है वो किसी संस्था या किसी चर्च का अपना बपौती नहीं है, वो संपत्ति नहीं है उनका। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है उद्धार के बारे में? हाँ, पढ़िए। पढ़िए। Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. इफिसियों Chapter 2 verses 8 and 9. 8 और 9 को पढ़ेंगे। 2 अध्याय इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ 8 के लिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा सब लोग बोलिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। So salvation is by grace and it is a gift of God. तो जो उद्धार है वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसका दिया हुआ दान है। समझ रहे? समझ गए? It is not, doesn't belong, it is not a birthright of any denomination. और किसी संस्था का या किसी का वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं कि उसको संस्था क्या तो मिल जाएगा। या This is a gift of God. Whoever accepts this gift of by grace, और ये जो अनुग्रह से दिया हुआ दान जिसे जो ग्रहण करता है उसके लिए है। So the second verse I want to give you is from Romans 6:23. और 6:29 रोमियो 6:29 23 23 no? Yeah, no. 23 मतलब 23 6:23 क्योंकि बोलिए क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। So does the Holy Spirit, the second question I'm asking you, does the Holy Spirit is only for the Pentecostal? तो दूसरा as some believe. या मैं दूसरा प्रश्न जो मैं करता हूँ, क्या जो पवित्र आत्मा सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए? पवित्र आत्मा जो है वो सिर्फ पेंटिकॉस्टल वालों के लिए है या कुछ विश्वासियों के लिए है? और इट इज फॉर अदर डिनोमिनेशन, या किसी और किसी खास संस्था या खास चर्च के कलीसिया के लिए है ना? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पेंटिकॉस्टल लोग हैं, वो बहुत गलत भावना नहीं होना चाहिए। होली स्पिरिट इज नॉट ओनली फॉर द पेंटिकॉस्टल। और इस बात को अच्छे से जाने, हम लोग पेंटिकॉस्टल हैं इसलिए, और गलत धारणा हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा सिर्फ पेंटिकॉस्टल वालों के लिए है। यह बहुत ही गलत धारणा है। I want to, before I give you the verse, I want to tell you the work of the Holy Spirit. और मैं आपको पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं उसके भी बारे में वचन आपको दूंगा। है ना? There is 3 kind of work by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा से 3 तरह के कार्य हैं। First, he is with you. पहला वो आपके साथ है। Then he is in you. उसके बाद वो आपके अंदर है। Then he is upon you. फिर उस आपके ऊपर है। समझ रहे ना? समझ गए? With you, आपके साथ है। upon you, and in you, आपके अंदर है। upon you. आपके ऊपर है। Where does it say that? और ये बातें कहाँ लिखी हुई है? Let us turn to John chapter 3 verses 5 and 6. यूहन्ना 3 अध्याय और 5 और 6 को देखेंगे। वो दरवाजों को बंद कर दे मधुमक्खी आ रही है। No, I'm John 16:4. 16. Wait 1 minute. John 16. Wait 1 minute. I'll tell you. John 16. 4. I'll tell you. I do not know what's the. Yeah. John 16. 8. John 16:8. Yeah. 8 Yeah. 16:8 यूहन्ना 16:8 पढ़िए। मेरे पीछे भी लिखे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। So what does the first
work of the Holy Spirit is to convict people. और पहला जो काम है पवित्र आत्मा का कि वो आपको कायल करेगा, निरुत्तर करेगा, Convict people of sin. लोगों को उनके पापों से उन्हें कायल करेगा। So what did Jesus say about it? और उसके बारे में यीशु ने क्या कहा? John 3 verses 5 and 6. और यूहन्ना 3, 5 और 6 में आएंगे। 5 और 6, यूहन्ना 3 और 5, 6। यीशु ने उत्तर दिया, बोलिए ना, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So, if you are born of the Spirit and of water, you are born again. और जब आप जल और आत्मा से जन्मे हैं, तो इसका मतलब आप नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं। So, when you are convicted of sin by the Holy Spirit, the second thing which happens is you are born again. और जब पवित्र आत्मा के द्वारा से पहले जब आप कायल किए जाते हैं कि आपके पाप के बारे में पवित्र आत्मा को कायल करता है, निरुत्तर करता है, तो आप कौन सा कदम उठाते हैं? यीशु के कहे अनुसार आप आत्मा और जल से जन्म लेकर के नया जन्म को पाते हैं। So my question is only people of the Pentecostal are born again, or evangelicals are not born again, or other denominations are not born again? तो मेरा प्रश्न है, क्या सिर्फ पेंटिकॉस्टल वाले नया जन्म पाए हुए हैं और दूसरे जो संस्था वाले या दूसरे चर्च वाले हैं, या चाहे वो इवेंजलिकल लूथरन हो या कोई भी हो, क्या वो लोग नया जन्म पाए हुए नहीं हैं? The Bible says, "Just shall live by faith." And if you are born of the Spirit and water, it means the Holy Spirit is in you. और बाइबल बताती है कि विश्वासी क्या है? धर्मीजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, जल और आत्मा से जन्मेगा तो वो नए जन्म में प्रवेश करेगा, मतलब उद्धार को पाएगा। And the first Corinthians 6:19 says, "You are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God." और Where is it you? 6:19 पहले कुरिन्थियों में कहता है कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। So, किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। सिर्फ पेंटिकॉस्टल का मंदिर है क्या? सिर्फ पेंटिकॉस्टल वाले पवित्र आत्मा के मंदिर है क्या? सब फिर- लोग फिर जो फालतू बोलते हैं सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोग को मंदिर है करके, है ना? सिर्फ वो पवित्र आत्मा सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोग का है, दूसरा लोग नहीं है। रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षाएं दी जाती हैं। है ना? सो द फर्स्ट वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज विथ यू, क्योंकि आपको पापों के ऊपर वो बताता है। व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस, होली स्पिरिट कम्स इन यू। और जो पहला काम है पवित्र आत्मा का कि आपके साथ रहते हुए वो आपके पापों के बारे में आपको कायल करता है, बताता है, निरुत्तर करता है, तब आप जल और आत्मा में जन्म लेते हैं और उद्धार को पाते हैं। And the second, when the moment you accept Jesus as your personal savior and you are born again, the Holy Spirit comes and resides inside you, immaterial of which denomination you belong. और उसके बाद जैसे ही आप कायल होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के बारे में और पश्चाताप करते हैं, और जिस पल जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर के रहना चालू करता है। John 16:8 says that is with you, and Corinthians 6:19 says is in you. And the third thing is, if you look at Acts 1:8, it says he comes upon you. और अब हम देखते हैं यूहन्ना और कुरिन्थियों में हमने देखा कि जो पवित्र आत्मा का हम मंदिर बन जाते हैं और वो हमारे अंदर आके रहता है, और उसके बाद जब प्रेरितों के काम में आते हैं, First Corinthians 6:19. Yes. And the third one is Acts 1:8. हाँ, और 1:8 में हम उस दिन को देखते हैं कि पवित्र आत्मा अब हमारे ऊपर आके रहता है, 1:8 के अनुसार।
So there are three works of the Holy Spirit: with you, in you, upon you. और देखते हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा के तीन कार्य कि आपके साथ है, आपके अंदर है और आपके ऊपर है। So don't have the false idea only the Pentecostals have the Holy Spirit and that is their birthright. और कभी गलत धारणाओं में न रहे कि सिर्फ पेंटिकॉस्टल वालों के पास पवित्र आत्मा है और दूसरों के पास नहीं है। This myth should be broken. और ये जो गलतियां हैं ये आज तोड़ी जाए। God's revelation is always progressive. और परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो हमेशा उन्नतशील होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। See, that is why I do not know why the Bible college, I do not know whether the Bible college is teaching or people are still ignorant, but they have not read. They should read the Bible and they should know the history. They should know the progressive nature of Christianity. और बाइबल कॉलेज इस बात को पढ़ाती नहीं पढ़ाती, या हो सकता है वो उस बात का ज्ञान नहीं रखते हैं कि परमेश्वर का सिद्धांत जो है वो ये कि जो मसीहत्व है वो आगे बढ़ने वाला, उन्नति की ओर जाने वाला सिद्धांत है। So in the first century, the apostles were operating in the power of the Holy Spirit. और इसीलिए प्रथम शताब्दी के जो विश्वासी थे, जो मसीह थे, वो सामर्थ के कार्यों को दिखाते थे। But unfortunately, because of King Constantine, the church became institutionalized. Instead of moving in the spirit, it started, ritualism and all kinds of formality entered the church. लेकिन दुर्भाग्य से जब राजा कंस्टाइन के धर्म परिवर्तन के बाद से जो मसीहत्व है वो संस्था नीति अनुसार चलने वाला मसीहत्व हो गया, जिसमें सामर्थ के कार्य नहीं परंतु जो मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज और परंपरा उसके अनुसार से वो चलने लगा। Then came the dark ages from the 4th century to the 15th century. और चौथी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक एक डार्क सेंचुरी बोला जाता है, जिसको अंधकार की शताब्दी कहा जाता है। There was no revelation, there was no power, the church was dead. और देख पाएंगे उन 4 से 15वीं शताब्दी के बीच में कोई प्रकाशन नहीं, किसी प्रकार की कोई जो है दिव्य प्रकाशन परमेश्वर की ओर से नहीं आए। So in the 15th century, Reformation took place. और जो 15वीं शताब्दी में एक बड़ा जो है आंदोलन जो है स्थान लेता है। Martin Luther started the Reformation. और मार्टिन लूथर ने एक बड़े आंदोलन को शुरू किया। So the first progressiveness of Christianity started from the 15th century when Martin Luther pointed out all the mistakes of the Roman Catholic Church, and he came out with a doctrine that just shall live by faith. और 15वीं शताब्दी के में जो है मसीहत्व के लिए एक उन्नति और आगे बढ़ने वाला कार्य शुरू हुआ मार्टिन लूथर के अगुवाई में, जब उसने विश्वास के द्वारा जीवित रहने वाला सिद्धांतों को लेकर के रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर बहुत सारे प्रश्नों को खड़ा करके आया। I'm not going to go into the full details, but I am telling you when did the Pentecostal church came. Because there are a lot of things I don't have time. I don't want to waste your time. If you want, I'll ask him to translate and I'll give it to you. I want to come to the 20th century, yeah. 20th century, yeah. और मैं पूरे डिटेल पे नहीं जाना चाहता हूँ कि कैसे पेंटिकॉस्टल का समय फिर से आया उस 20वीं शताब्दी के अंदर। It came in the 1901 और 1901 में it came. ये आया। How did it come? और ये 1901 में आया, कैसे आया? It originated from the holiness movement. It started with the holiness movement church in America. और ये जो है
अमेरिका के अंदर एक पवित्रता की कलीसिया आंदोलन से शुरू हुआ। It started by a pastor from the holiness movement called Charles Benham. और चार्ल्स वेहम करके जो पास्टर थे, उन्होंने पवित्रता आंदोलन की जो आंदोलन था उसको शुरू किया। So Pentecostal movement did not come up from heaven. तो ऐसा मत सोचिएगा कि पेंटिकॉस्टल चर्च या विश्वासी जो है कोई स्वर्ग से अटके हैं। No, it came from the holiness movement, and in 1901 the holiness movement church, God moved and they were baptized with the Holy Spirit. और अमेरिका के अंदर में उस पासवान चार्ल्स जो है उनके द्वारा से पवित्रता आंदोलन जो चलाया गया, उस दौर से ये जो है शुरू हुआ है। 1901 it started with that church and Azusa Street revival. I'm not going to go again into the progressiveness of the church. Even in the Pentecostal movement, there's lot of progression. और हम देख पाएंगे कुछ सारे डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ, पवित्र आत्मा आंदोलन, वहां पर जो मसीहत की जो बढ़ोतरी उन्नति जो है वहां पर दिखती है। It started with speaking in tongues, then it went to sanctification and speaking in tongues, then it went to again it went to the word movement, then it went to the charismatic revival, then it went to the fellowship with the Holy Spirit and the anointing. That is the latest. That is right now we are talking about anointing and the fellowship with the Holy Spirit. और वहां पर जो है वो जो शुरुआत हुई थी पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनन्य भाषा और करिश्माई जो बड़े-बड़े चमत्कारों का कार्य, वो जो दौर है, वो जो आंदोलन है, वहां से शुरू होता है, जिसके बारे में आज भी मैं इस चर्चा को करता हूं। So this is a lot of details. I don't want to go into it because my focus today is how do the death of Christ and cross apply to our daily और life. उन तमाम डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा, उसके बहुत ब्यौरा है, लेकिन जो आज मेरा मुख्य लक्ष्य है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं कि वो जो क्रूस है और जो यीशु है उस पर वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। What practical application of the death and cross you can apply to your life. और वो कौन सा अभ्यासरत बातें हैं क्रूस और यीशु की मृत्यु पर जिससे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे या करते हैं। To build a closer walk and intimacy to the Holy Spirit this season. क्या इस दुख भोग सप्ताह के दरमियान इस बात का गहन अभिलाषा रखते हैं कि परमेश्वर के साथ एक निकटतम की चाल को चलेंगे, उसके साथ घनिष्ठ संबंध को कायम करेंगे। That is why we have come here for. That is what we have come here to meditate on the cross and what cross means to us, what the death of Jesus Christ means to us. और इसी की बात को मनन कर लेके आए हैं कि वो क्रूस क्या है और उसकी मृत्यु क्या है, उस क्रूस और उसके मृत्यु पर गहन मनन करने के लिए हम आए हैं। Is the death of Jesus on the cross, क्या क्रूस पर यीशु की मृत्यु and the meditation of the cross, और क्रूस पर हमारा जो मनन है, my question is it an emotional hype? क्या मेरा प्रश्न है, क्या ये कोई भावनात्मक प्रभाव तो नहीं है? In the traditional churches, what we see, they beat their chest and they तो परमेश्वर मेरे के लिए मर गया। और कई परंपरागत रिवाजों से भरे चर्चों में हम देखेंगे कि विश्वासी क्या करते हैं, इस दुख भोग सप्ताह के दरमियान बहुत अपने रोते हैं, अपने आप शरीर को तकलीफ देते हैं, अपने आप को मारते हैं, ये कहते हुए ओ यीशु ने मेरे लिए जान दिया। बहुत भावनात्मक एक नाटक को दिखाते हैं। They make a scene, they just cry and they say how Jesus suffered for me. और वो रोते हुए ऐसे हम दिखाते हैं कि कैसे यीशु मेरे लिए मरा और अपने भावनात्मक व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। 40 days they do that. और 40 दिन तक वो ऐसा ही करते They don't रहते हैं। eat meat and they say oh
Jesus suffered for me. और वो मटन मुर्गा वगैरह नहीं खाते हैं, बहुत से हैं मांस नहीं खाते हैं और बहुत ही भावनात्मक स्वभाव को प्रकट करते हैं। And after that, they उसके go बाद- back to their normal life. और फिर 40 दिन के बाद अपने पुराने जीवन में फिर लौट जाते हैं। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहे? When the women of Israel cried when Jesus was carrying the cross. और जब यीशु क्रूस को लेके जा रहे थे और इस्राएली स्त्रियां जब रो रही थी तो यीशु ने क्या कहा? है ना? They were crying because Jesus was suffering on the cross. All the women were crying. What did Jesus say? और जब यीशु ऐसे पीड़ा को उठा रहे थे, क्रूस को लेके जा रहे थे, तो सारी स्त्रियां रोती हुई अपने दुख को व्यक्त कर रही थी। तो यीशु ने क्या कहे? Let us see from Luke 23:28. सब लोग पढ़िए। 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय और 28 पद। पढ़िए। जोर से पढ़िए। या सब लोग पढ़िए। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। परमेश्वर क्या बोला? मेरे लिए रो करके बोला क्या? किसके लिए रोने? अपने आप के लिए रोने के लिए बोला। आपको पापों के लिए रोने के लिए बोला। Please, for heaven's sake, don't make it a ritual. तो कृपा करके आप जो है इसे रीति रिवाज न बनाए। ओ परमेश्वर मर गया, परमेश्वर मर गया। और परमेश्वर के लिए रोने की जरूरत नहीं है आपको। आपका जीवन कैसा? आपका जीवन कैसा है, आपके उसके लिए रोइए। Has the cross changed your life? क्या क्रूस ने आपकी जिंदगी को तब्दील कर दिया है? Have you dealt with your sin? क्या अपने पापों के साथ आप मारे गए हैं? Why did Jesus die? क्यों यीशु मसीह आपके लिए मरा? Jesus said, "Don't cry for me, cry for yourself, यीशु ने for your कहा, children." मेरे लिए मत रो, अपने संतानों, अपने बालकों के लिए रो। Are you following the teachings of Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहे? You know, let us turn to Matthew 16:24. But I don't want. I'll give you the reference, but don't see that. Matthew 6:24, Mark 8:34, and Luke 9:23. We'll read only Luke 9:23. लूक 9:23. 9:23 Yeah. 9:29 को हम पढ़ेंगे लूका में। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर नहीं 23 9:23 23 9:23 हाँ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। देखिए परमेश्वर साफ साफ बोला, इफ एनीवन वांट्स टू फॉलो मी डिनाई योरसेल्फ मतलब मरना है, आपका फ्लेश मरना है। यदि इनकार करना, अपने आप का इनकार करने का अर्थ मरना है, अपने शरीर की इच्छाओं को मारना है। Let this time of meditation on the cross make you die for yourself. और इस क्रूस पर मनन का जो ये समय है होने दे कि आपके जीवन में कार्य हो कि आप अपने आप अपने स्वभाव को मारें। Deny yourself. अपने आप का Pick up इनकार your करें, cross. अपने क्रूस को उठा लें। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए रो करके नहीं बोला। परमेश्वर ने नहीं कहा बोला मेरे के लिए रो। You pick up your cross. अपने क्रूस को Deny yourself. अपने आप का इनकार करें। इनकार करना मतलब आपका वो पुराना स्वभाव सब कुछ क्या करना है? मरना है। समझ रहे? एक बुक आप क्या बोलते हैं? बुक क्या लेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? लेट दुख भोग सकता। दुख भोग सकता का मतलब का है मरना है। समझ रहे? है ना? पर ऐसा करके वो करने में कोई मतलब नहीं। शरीर को तकलीफ मत दीजिए, है ना? आपका जीवन नहीं बदला है, फिर ये बुक the let doesn't have any meaning. यदि आपके जिंदगी में स्वभाव में चाल में चलन में परिवर्तन नहीं आया तो दुख भोग सप्ताह मनाने का कोई मतलब नहीं। Hallelujah. Yeah. So
this season, इस समय में I'm going to ask you a very important question बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं करने जा रहा that हूँ will change your life. जो आपके जीवन को बदल देगा। See, I'm not coming here to make tamasha or waste your time. I mean business. और मैं यहाँ पर कोई तमाशा या मनोरंजन करने के लिए नहीं, परंतु एक स्वर्गीय कार्य को करने के लिए आया हूँ। Because I'm committed to what I want. और जो मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं समर्पित हूँ। I'm coming to the real point. मैं वास्तविक बिंदु पर आता हूँ। This season, how Yes. are you going to apply the forgiveness and purchase what Jesus purchased for you on the cross? और क्रूस पर जो यीशु ने आपके लिए जो खरीदा उसे आप कैसे लेने वाले हैं? Gurus, I'm asking you a question. Please answer me. आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब देंगे। What did Jesus get for you on the cross? क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके लिए क्या हासिल किया है, क्या प्राप्त किया है? है ना? क्या? क्रूस पर यीशु ने आप लोगों के आप लोग लिए चुप क्या रहने से क्या, मेरे को क्या मजा प्राप्त नहीं। किया, क्या लाया, क्या दिया आपको? मेरे को मजा नहीं आता। आप लोग आप बोलिए। क्यों लेकर ना? उद्धार किसके लिए उद्धार? पाप से ना? पाप से उद्धार है ना? So if Jesus died for you for your sin, then what you have to do? You have to deal with your sin in your life. और यदि आप इस बात को समझ चुके हैं कि यीशु ने आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन को दिया है, तो चाहिए कि आप अपने पापों से कार्य करें, मतलब पापों को हटाएं अपने जीवन से। That is the practical application of meditating on the cross this season. और यही वो अभ्यास करने वाली बात है क्रूस पर मनन करते हुए इस सीजन में। So I am asking you this very important question. और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आपसे करता हूं, How are you dealing with your sin nature this season? इस समय में, इन समयों में दूत पुक सप्ताह के तहत अपने पापपूर्ण स्वभाव, पापपूर्ण रवैया के लिए आप क्या करेंगे? Don't ever try to deal with sin और कभी भी पाप के साथ समझौता करना जारी न रखें this way इस तरीके से, and say, और कहें why is so important to be very specific about my sin to God? और परमेश्वर के लिए मेरे जीवन के पाप जो है बहुत ही विशिष्ट है या स्पष्ट है, क्यों है? Now, why I should confess to God my specific sin? और मेरे जो खास जो पाप हैं, मुख्य जो गुनाह हैं, उसको परमेश्वर के सामने अंगीकार करना, मांगना, पश्चाताप करना क्यों जरूरी है? No. Specific sin मतलब जो कुछ जो- मेरे जीवन में वो गलतियां किया, उसको विशेष रूप से मैं क्यों पश्चाताप कर रहा हूं? विशेष रूप से मैं जो पाप मैंने गलतियां करी है उसको मैं क्यों पश्चाताप करूं प्रभु के सामने? Don't ever say, कभी भी ऐसा मत कहें, oh God, ओ परमेश्वर, if I've sinned, यदि मैंने पाप किया है forgive my sin. मुझे क्षमा करें। That is just wasting your breath. इसका मतलब है कि आप अपने सांसों को नुकसान कर रहे हैं। That is not the way to deal with your sin. ये आपके पापों के साथ पश्चाताप करने का तरीका नहीं है। That is not the way to deal with your sin. वो पापों को सही करने का या जो गलतियों को सही करने का तरीका नहीं है। Sin will not go from your और life. आपके जीवन से पाप कभी भी नहीं जाएंगे। Say, Lord, बल्कि आप कहें, प्रभु I am a liar. मैं झूठ बोलने वाला हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा करें। Lord, प्रभु, I was cruel. मैं बहुत ही निर्दयी हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा करें। Lord, प्रभु, I was dishonest. मैं अनादर करने वाला हूँ, Lord, I was. Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। Lord, I was watching TV which was not helping my spiritual life. मैं टेलीविजन देखता हूँ जो मेरे आत्मिक उन्नति के लिए कोई मददगार नहीं है, Lord, forgive me. मुझे क्षमा करें प्रभु। You see, you name it specifically. आप जो गलती करते हैं, पाप करते हैं, उसका नाम लेकर के उसको सही करने के लिए क्षमा मांगे, Because that is where the Holy Spirit
God will convict you. वही वो स्थान है, वही वो जगह है जहां पर पवित्र आत्मा को घायल करेगा। Don't go saying, मैं गलती किया। No? आप ऐसे उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने पाप किया, गलती किया है करके। नहीं, जो आप करते हैं, जो आपके स्वभाव में है, उसका नाम लेकर के। ये मसीह लोग का यही, that is the problem with Christians. मैं गलती किया ना, Satan will laugh. अच्छा हुआ लोग बोल, they are not pointing to the problem. और मुख्य जो समस्या है, मुख्य जो गलती है, उस पर उनका ध्यान नहीं होता है। You know, the main problem is with their ego. और जो समस्या है उनके साथ उनका अपना घमंड है। You know, in Matthew 15, I'm not going to tell you the verse, 23 and all those chapters, it talks about your heart condition. और वहाँ व्यक्ति में जो है आपके हृदय की स्थिति के बारे में बताता है। You know, most Christians are very satisfied. Say, मैं झूठ नहीं बोलते हैं, मैं व्यभिचार नहीं करते हैं, मैं चोरी नहीं करते हैं, मैं पवित्रता हो गया। और बहुत से मसीह जो इस बात को कहते हुए अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं करता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ। आपका जन्म स्वाद क्या है? जन्म का स्वभाव क्या है? What is your generational sin which you have inherited from your forefathers, and what is in your heart? वो कौन से पाप है जो पीढ़ी से आपके परदादाओं से आपके जीवन में बना हुआ है? Your ego. Somebody tells about you, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुछ घमंड होते हैं, जब कोई बोलता है तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना? Have that nature changed? क्या वो स्वभाव बदल गया? है ना? If somebody talks about you, वो मेरे को बोलता है, वो इधर आता है, मैं उधर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, हाँ, कुछ लोग जो है इधर आते हैं, उधर चले जाते हैं। Is it love? क्या वो प्रेम है? Has that nature changed? क्या स्वभाव बदल गया? You are a gossiping person. आप जो है गप्पे मारने वाले व्यक्ति हैं। Has that changed? क्या वो बदल गया? What does this Lent season mean to you? और इस दुर्गोप्त सप्ताह के दरमियान आपके लिए क्या मायने रखता है? Because if your nature, the inherited nature, does not change, जो विरासत में मिली हुई स्वभाव यदि वो बदला नहीं है तो then this season does not mean anything to you. तो ये जो समय है उपवास का आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand आप समझ गए what I am trying to say? मैं जो कहना चाह रहा हूँ? Be very specific with your sin. अपने पापों के प्रति आप बहुत ही ध्यान रहें और उसको अंगीकार करें। The Bible says something very important. See, this is very important. और बाइबल कुछ प्रमुख बातों को बताती है। I'm aware, I'm not boasting, I'm telling you, I am more spiritual than most of you. Yeah. I am more spiritual than most of you. और आप जितने हैं उनमें से ज्यादा आत्मिक हूं मैं। क्या बोलते हैं? आत्मिक। हाँ, आत्मिक। बहुत ज्यादा लोग से मैं ज्यादा आत्मिक है ना? You know why? मालूम है क्यों? Because there are a lot of factors. क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। Because right from my childhood I had an anointing. This is the grace of God. I'm telling you, it's the grace of God. बालकपन से ही मुझे अभिषेक मिला, ये प्रभु का अनुग्रह से हुआ। And second, I had a good educational background and a spiritual heritage because of that. मेरे बहुत ही अच्छी जो है शैक्षणिक शिक्षाएं मेरी हुई और बहुत अच्छी मेरी आत्मिक विरासत मुझको मिल पाया। Don't have a wrong illusion. सर ने बोला है बहुत स्पिरिचुअल है, उसका मतलब है he is perfect. और ऐसा अपने दिमाग में गलत धारणा न रखें कि सर ने कहे हैं कि वो बहुत आत्मिक हैं तो सब बातों में वो सिद्ध हैं। Please don't have that kind of wrong impression. उस तरह का गलत प्रभाव अपने अंदर ना पाल के रखें। Why I am more spiritual, more than many of you? और आप में से कईयों से मैं ज्यादा आत्मिक इसलिए हूँ क्योंकि Because I know I am as imperfect like
all of us, but only thing is I am more aware of my individual sin every day in my life. और उसका जो मूल कारण है कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर मेरे व्यक्तिगत जो भी गलती है, गुनाह है, पाप है, उसके प्रति मैं सदैव हर समय जागरूक रहता हूँ। I am not great because I am a perfect person. और मैं महान इसलिए नहीं कि मैं कोई सिद्ध व्यक्ति हूँ। I am more than most of you. I am more aware of my weakness and I deal with my sin daily. और आप में से कईयों से बढ़कर के मैं ज्यादा अपने कमजोरियों के बारे में कार्य करता हूँ, मेरी गलतियों के बारे में मैं कार्य करता हूँ। That is the only reason God's grace is upon me, because I am more sensitive to the Spirit of God and I confess my sin not once in a year during Lent season, but every day I cry. और इसीलिए मैं एक बार नहीं, इस साल में एक बार अपने पापों या गलतियों को मानूं या उसके बारे में कार्य करूं नहीं, परंतु प्रतिदिन के अपने जीवन में मैं अपने गलतियों के प्रति जागरूक होते हुए, उसे अंगीकार करते हुए उसके लिए सही करने के लिए कार्य को करता हूं। वो आत्मिक जीवन के पहचान, आत्मिक जीवन की जो पहचान है, you are always broken और हमेशा जो है टूटता है, and you always deal with your sin very seriously. और अपने पापों के साथ बहुत गंभीरता पूर्वक उस कार्य को सही कर लेना आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी की पहचान है। You know, when you are broken, you will cry. जब आप टूटेंगे तो आप रोएंगे। समझ रहे हैं बात? आप समझ रहे हैं? है ना? Don't say, सर रोने के लिए शुरू किया, तुम घर में जाके चित्तल रोने के लिए शुरू मेरा पाप है, फिर अजय आके बोला सर आप रोने, सी मेरे से गलती से मत don't take, if I say I am crying, don't say वो मैं पाप, don't make it an emotional thing. और जो यहाँ कहा गया इसका गलत धारणा लेके न जाइएगा कि जा करके आप घर में भावनात्मक रीति से रोना शुरू कर दिए, सर ने बोले इसलिए, और फिर पति पत्नी के बीच में कुछ बात हो जाए। No, it's not emotional crying. और ये कोई भावनात्मक या भावना में बहकर रोने वाली बात नहीं है। It is when the Holy Spirit pricks you, when you are alone in the night, और tears will start coming. ये बात तब होगी जब आप अकेले में पवित्र आत्मा के साथ होंगे और पवित्र आत्मा अंदर से झिझोड़ेगा, चुप होएगा, आपको बताएगा आपको, और आप जो है उसके सामने रोएंगे, वो अलग की बात होगी। How many of you are broken that way? और उस तरीके से कितने लोग अभी तक टूटे हैं प्रभु के सामने? That will only happen when the closer you are with Christ, you are more aware of your sinfulness. और ऐसे टूटने का जो सिलसिला तब होता है, ऐसा टूटना तब होता है जब आप मसीह के बहुत करीब होते हैं और अपने पापों के प्रति गंभीरता से उसे सही करने की ठानते हैं। Otherwise it will not happen. अन्यथा ये नहीं होगा। The more closer you are to Christ, you are more aware of your weakness and you will deal with it. जितना ज्यादा आप मसीह के करीब निकटता में आएंगे और जितना ज्यादा अपने पापों को सही करने के लिए गंभीर हो जाएंगे, तब ऐसा होगा। सर ने बोला मेरे जीवन में बुराई वाला बात है, मैं माफ कर दिया। और सर ने बोला है मेरे जीवन में कुछ बुराइयां हैं, मैं माफ कर दिया, ऐसा बोलना नहीं। You know, वो पीपल का पेड़ कितना बड़ा है? How big is the people tree? और जो पीपल का पेड़ है कितना बड़ा होता है? सर उसका रूट कितना बड़ा है? उसका जड़ कितना नीचे है? एक दिन में निकाल सकता है क्या? एक दिन में निकल सकता है क्या वो जड़? नहीं निकल सकता। आपका पाप भी ऐसा ही है। पाप भी जो है हमारे अंदर लंबे समय से गहरे जड़ पकड़ा हुआ रहता है जीवन के, है ना? परिश्रम करना पड़ता है। उसके लिए परिश्रम करके उस जड़ को, हमको पाप रूपी जड़ को हमारे जीवन से निकालना है। Your sin nature will not go immediately. और जो पाप करने का जो स्वभाव है वो एक दिन में नहीं चला जाएगा। You have to remove it from the root, and it takes time. और चाहिए कि आप उसे अपने जिंदगी से
जड़ से निकाल के बाहर हटाएं, और इसके लिए समय लगता है, आसानी से नहीं आता। आसानी से ये निकलेगा नहीं। You should have a single-minded purpose. मेरे जीवन में पूरा ये वाला बात है। मैं first of all, you should know what is your sin. Many of you do not know what is your sin. पहले आपको अपने पाप को जानना है। आप में से कई लोग आपके पाप के बारे में जानते नहीं, पाप क्या है, Because you don't have an intimacy with the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ आपका एक घनिष्ठ रिश्ता है। Only when you have an intimacy with the Holy Spirit, you will know. Otherwise, you will say, नहीं पाप ही नहीं है, मैंने परमेश्वर मेरे को पाप से मेरे को छुटकारा दिया। और जब घनिष्ठ संबंध पवित्र आत्मा के साथ हो जाएगा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं पापी हूं, बल्कि आप ये कहेंगे कि जो पाप आपके अंदर है उसको अंगीकार करेंगे, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे झगड़ा हो, या घमंड हो, या लालच हो, ये पार्टिकुलर उस विषय को बोल के अंगीकार करेंगे, पहचानना है। उसको पहचानेंगे। Unless you understand. जब तक कि आप उसे समझेंगे नहीं। I know many people who pray and do a lot of ministry, they don't realize. और बहुत से लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, लेकिन वो जो पाप उनके अंदर उसको महसूस नहीं करते हैं कि वो पाप उनके अंदर है, Because there is no intimacy with. क्योंकि उनका पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ रिश्ता नहीं है। I am telling you, most of you are like that. और मैं कह रहा हूं कि आप में से अधिकांश ऐसे ही हैं। Not because I am spiritually great or you are spiritually bad. It is not that, because मैं मेरे गलतियों मैं आत्मिक रूप से very conscious of it. मैं आत्मिक रूप से बड़ा या बुरा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आत्मिक रूप से जागरूक हूं, इसलिए इस बात को बता I रहा हूं। am always broken. मैं हर समय टूटता हूं। I take my sins very seriously and I confess it every day, every day, every day. If I pray for others, at least for 1 hour, I pray for my sin. और जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, तो उनमें से 1 घंटे तो अपने लिए प्रार्थना करता हूं, अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए मैं बहुत गंभीर होता हूं और उसके लिए टूटता हूं। Three conditions of sin. पाप के 3 स्थिति हैं। First is the penalty of sin. पहला है पाप के परिणाम, Then the power of sin. उसके बाद पाप की सामर्थ शक्ति, And the last, the presence of sin. और उसके बाद पाप की उपस्थिति। When you accept Jesus as your personal savior, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, you are free from the penalty of sin. उस समय आप पाप के दंड से, पाप के भुगतान से आप आजाद होते हैं। That you can see from Romans 1 to 5. और 1 से 5 तक आप रोमियो उस चीज को देख It पाएंगे। says you are saved by grace. It's a gift of God. और वो बताता है कि आप अनुग्रह से उसे आपका जो उद्धार हुआ है, You don't have to do anything because Jesus did it for you on the cross. और उद्धार के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया क्रूस पे। That is the penalty of sin. ये है पाप का परिणाम, पाप के दंड को भर देना। But there is another important factor, लेकिन एक दूसरा महत्वपूर्ण बात है वहां पर, the power of sin. पाप की शक्ति, पाप की सामर्थ। You are inherited from Adam. आप आदम के वारिस हैं। As long as you live in the world, the power of sin will always dominate you if you don't take action. यदि जब तक आप इस जगत में, संसार में रहेंगे, पाप आपको अपने काबू में रखकर आप पर राज्य करने की कोशिश करेगा, जब तक कि आप उसके साथ सही कार्य न कर लें। You are free from penalty of sin, but the power of sin always dominates your life. पाप की मजदूरी और दंड से आप आजाद तो हो गए हैं, लेकिन पाप जो आप पर राज करना चाहता है उससे आप नहीं हो पाते। When Jesus comes, God will bind the devil, so the presence of sin will go. और जब यीशु आएंगे और उस शैतान को बांधेंगे, तो पाप की जो उपस्थिति है वो वहां से नदारद हो जाएंगे। As long as you are in the world, the power of sin will always try to dominate you if you don't take action. ये जब तक आप इस जगत में हैं, तब तक पाप की जो उपस्थिति है आपके जीवन में क्रियान्वित होने की कोशिश करेगा, तब तक जब आप उसको सही नहीं कर लेंगे। Before I finish, I want to tell you this season,
what are you going to do about your sin? और खत्म करने से पहले इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस सीजन में आपके पाप पूर्ण स्वभाव रवैया के लिए आप क्या करने जा रहे Then हैं। this season will mean something to you. तब ही आप ये जो समय है दुख भोग सप्ताह का आपके लिए कोई मायने लेके आएगा। There are three kinds of the Bible talks about confessing your sin. James में लिखा है 5th chapter में, I am not going to go into it. It is written, say, you confess your fault to one another. और याकूब की पत्री में 5वें अध्याय में लिखता है कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। You know? Yeah. See, if you want your sin to go out of your root, I told you, your life should be an open book. यदि आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी से पाप के जड़ पूर्ण रूप से उखाड़ के हटा दिए जाएं, तो क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा? उसके साथ आपका जीवन जो है सही करना होगा। Don't feel ashamed. Don't feel ego. आप अपने आप को लज्जित न महसूस करें, अपने अंदर घमंड न पालें, शर्मिंदा नहीं होना है। शर्मिंदा नहीं होना है आपको। If your sin say, मैं यही पाप मैंने किया, only then Satan will not have power over your life. जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं ये पाप मेरे अंदर है, इस पाप को मैं करता हूं, तब शैतान फिर आपके ऊपर पकड़ नहीं रखेगा। Be very specific. और बिल्कुल पाप के प्रति बिल्कुल स्पष्ट रहें। Yeah. If you're been unfaithful to your wife, आपके वाइफ को शक किया, बोलो उनसे जाके बोलो मेरे को माफ करो। यदि आप अपने पत्नी के प्रति या पति के प्रति अविश्वास योग्य हैं, संदेह किए, शक किए, तो आप जाके उसे अंगीकार करें कि मैंने आपके खिलाफ में that is one way of confessing your sin. ये एक तो तरीका है उन पापों को मान लेने का। If you have wronged some brother, go and say, I am sorry, I had bitterness against you. Please forgive me. और किसी भाई के प्रति किसी प्रकार की कोई कड़वाहट पाल के रखे हैं, जाके उससे कहें भैया मैं आपके प्रति विरोध भावना रखता था, मुझे क्षमा करें। आपका सास से आप नफरत करते हैं, बोले मैं नफरत। यदि आप अपने सास के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप जाके कहें सासू माँ आपके साथ Whatever the Lord is telling you. जो कुछ आज आप खुदा आपसे कह रहे हैं। See, some sins you have to confess openly, some sin you have to confess to that particular person. कुछ पाप जो हैं आपको खुले रूप से आपको अंगीकार करने हैं, मान लेने हैं। कुछ जो पाप हैं किसी व्यक्ति के प्रति है, तो उसको जाकर के आपस में उसको डील कर लेना। I do not know what is your sin. मुझे नहीं मालूम आपके पाप क्या है। If God is pointing you this season, this is your problem. इस सीजन में परमेश्वर आपको आज कायल कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, अपने आपके हृदय में बात चल रही है, तो Then confess it. तो आप उसे आज Then this Lent season, you will come closer to Jesus. तब इस उपवास के समय में आप खुदा के नजदीक हो Otherwise, जाएंगे। it will be like another ritual. फिर ये अन्यथा ये एक रीति रिवाज जैसा होगा। We don't want it to be a ritual. हम रीति रिवाज वाले बनना This नहीं चाहते। season should bring about a change in our life. और ये उपवास सीजन हमारे लिए एक बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। I hope. उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझ गए हैं और ये सत्य, ये तथ्य And आपके take दिमाग some में। action in your life. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है कार्यों को करेंगे, एक्शन को लेंगे। May God bless you. परमेश्वर आप Let us all stand up and pray for us. स्थानों में खड़े हो जाएं और दुआ करेंगे। सब लोग अपने अपने सब लोग परमेश्वर आपको कायल किया, बोलिए परमेश्वर आपको कायल कर रहा है। आप कुछ पापों को ऐसे माने, कुछ पापों को जाकर के उस व्यक्ति के पास मान लें। कुछ भी हो tell God openly, be frank with अपने God, आंखों को बंद be frank with God. और परमेश्वर के साथ एकदम खुले रूप से Let not the season be some kind of ritual, but let the cross really mean applying Jesus has paid a penalty for you. और ये उपवास काल हमारे लिए कोई रीति रिवाज नहीं, परंतु वास्तविक इस बात को समझते हुए कि यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए मूल्य को चुकाया है, इस बात को कहते हुए अपने आप में अंगीकार करें, खुले रूप से अंगीकार करें, उस व्यक्ति के पास जाके अंगीकार करें, एक दूसरे के सामने अंगीकार करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने Tell God, be frank with God. Tell God, this is my problem. वो प्रभु के साथ एकदम खुले हो जाए और कहे प्रभु ये मेरा समस्या है। आवाज उठा के प्रार्थना। आवाज उठा के दुआ 2 मिनट प्रार्थना करें। तो सब लोग
Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, Holy Spirit, Lord. Convict people, Lord. Convict people, Lord. You will not condemn people, but you will convict people, Lord. परमेश्वर पिता आप कभी भी दोष नहीं लगाते हैं, परंतु आप लोगों को कायल करते हैं ताकि वो परिवर्तन में आए। Whatever area is in our life, वो आपके जीवन का कोई भी भाग क्यों ना हो मेरे प्रिय, Lord, remove it from our life. ओ परमेश्वर मेरे जीवन से बाहर करिए। We want to make an impact. ओ हम लोगों पर एक प्रभाव को लाना चाहते हैं। Speak to us this हमसे evening. आज के साथ बातचीत कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes Lord, yes Lord, touch. कौन प्रार्थना करेगा? एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, हम खत्म करेंगे। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करे। Who will pray? Anybody? कोई भी प्रार्थना करें, कोई भी Yes. आए, जल्दी खत्म करें। कोई भी आए प्रार्थना करें। Jesus. Yes. जिसको पवित्र आत्मा बता रहा है दुआ करने के लिए दुआ करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु सारे वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत सी बातें हैं पिता परमेश्वर जो आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बोले हैं, बातचीत की है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अपने पापों को मान लें पिता परमेश्वर के वचन में कहता है मेरा खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे पाप पिता परमेश्वर चाहे लाल रंग के क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है पिता हमारे हर एक पापों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भी वचन की आज पिता परमेश्वर जो बीज को बोया गया है पिता परमेश्वर, आपके दास ने पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी पिता यहाँ से खाली ना जाए पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर के हृदय में पिता परमेश्वर एक नया बीज उत्पन्न होने पाए मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक नए बीज को मांगते हैं पिता परमेश्वर ताकि पिता परमेश्वर हम उसमें बढ़े पिता परमेश्वर, उसमें फूले पिता परमेश्वर, बहुत सा फल लाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता हमारे हर गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, हमारे हर एक पापों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए सब कुछ सहा पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनोखे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर आपने पिता हमारे हृदय को छू लिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने यहाँ पर खड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी यहाँ से खाली ना जाए पिता परमेश्वर, आपके वचन को लेकर जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता आपका वचन उनके हृदय में पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर ओ प्रभु आप प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, महान सामर्थ्य परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मेरा उद्धार करता सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी से ग्रहण करें आमीन। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of his love, his wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of his wonderful love. Amen. सबको जय मसीह। Sorry.